होशियारपुर नाम के एक छोटे से गांव में निशा नाम की एक लड़की अपने पिता राम के साथ रहा करती थी। निशा बहुत छोटी थी जब उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। बस इसीलिए उसकी देखभाल के लिए उसके पिताजी अब दूसरी शादी कर लेते हैं। उसकी सौतेली माँ की एक बेटी थी जिसका नाम अनोखी था। निशा की सौतेली माँ अपनी बेटी अनोखी के साथ निशा के घर आती है। निशा अपनी सौतेली माँ से बहुत प्यार कर रही होती है, परंतु निशा की सौतेली माँ उसकी छोटी बहन अनोखी उससे उतनी ही नफरत करती थी। निशा बहुत ही सुंदर थी और उसका रंग भी बहुत ही मनमोहक था, इसीलिए निशा की माँ हमेशा अपनी बेटी को निशा की तरह सुंदर बनने के लिए कहती रहती। अनोखी बेटा, तुझे कितनी बार बोला है कि तू निशा की तरह सुंदर बन के रहा कर। देख निशा के बाल कितने सुंदर हैं। आखिर लड़कियों की सुंदरता उसके बालों से ही तो होती है। पर माँ, मैं इतना सब कुछ तो करती हूँ, पर फिर भी मेरे बाल निशा की तरह मोटे नहीं हो रहे। मैं क्या करूँ इसमें? आपको तो पता ही है ना, निशा के बचपन से ही मजबूत काले लंबे और घने बाल हैं और मेरे तो झाड़ू है झाड़ू। तभी तो तुझे बन ठन के रहने के लिए बोलती हूँ। अनोखी की माँ अनोखी को निशा की तरह बनने और संवरने को बोल रही होती है कि तभी वहाँ एक आदमी राम के साथ घर आता है, जहाँ निशा घर आए मेहमानों को पानी देती है। निशा की सुंदरता और सुंदर बाल देखकर आदमी राम से बोलता है, अरे राम, निशा बेटी कितनी सुंदर हो गई है। अब तो हमारी निशा बड़ी भी हो चुकी है। आखिर तू अब इसके हाथ पीले क्यों नहीं करवा देता? मैं निशा बेटी की शादी के बारे में सोच रहा था, किंतु अब तक मुझे कोई अच्छा लड़का दिखा ही नहीं। अरे मेरी नजर में एक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो बहुत अमीर परिवार से है। अगर तू कहे तो मैं अपनी निशा बिटिया के लिए बात करूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। राम ये सुनते ही रिश्ते के लिए हामी भर देता है। अच्छे लड़के और अमीर घर का नाम सुनकर अनोखी और उसकी माँ अंदर ही अंदर निशा से जलने लगती है। तो वहीं कुछ दिनों बाद निशा का रिश्ता दीपक नाम के एक बहुत अच्छे से लड़के से हो जाता है। देखते ही देखते शादी का दिन पास आ जाता है, परंतु अनोखी की माँ को ये रिश्ता रास नहीं आता और वो निशा का रिश्ता तोड़ने के लिए शादी से कुछ दिन पहले ही निशा को नहाने के लिए एक शैम्पू देती है। निशा जब नहाकर बाहर आती है तो उस शैम्पू की वजह से उसके सर के सारे बाल निकल जाते हैं। वो गंजी हो जाती है, जिस वजह से उसका रिश्ता भी टूट जाता है। अब निशा अपने घर से बाहर जाती तो सभी लोग उसका मजाक बनाया करते। ये सब देखकर निशा को बहुत रोना आता है। वो अकेले जंगल में जाकर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तब उसकी माँ की आत्मा आती है। अपनी माँ को अपने सामने देखकर निशा अपनी माँ से बोलती है, माँ, तुम क्यों चली गई मुझे छोड़कर? पता है आज तुम्हारी बेटी कितनी दुखी है। मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, तुम वापस आ जाओ माँ। बेटा, मैं वापस नहीं आ सकती इस दुनिया में, पर आज मैं तुझे कुछ देने आई हूँ। इतना बोलकर निशा की माँ उसके सर पर हाथ फेरती है। उसके सर पर जादुई सोने चांदी के बाल आ जाते हैं। अपने सर पर सोने और चांदी के घने लंबे बाल देखकर निशा हैरान हो जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, ये तो सोने और चांदी के बाल हैं। अगर मैं इन बालों को लेकर गाँव गई तो सब मेरे बालों के पीछे पड़ जाएंगे। मेरी बच्ची, ये जादुई सोने चांदी के बाल हैं। ये बाल केवल उन्हें ही दिखेंगे जिनका मन साफ होगा, जिनका दिल साफ होगा, जो बिल्कुल भी लालची नहीं होंगे, और जो तुझे दिल से स्वीकारेगा उसी को तेरे सोने चांदी के बाल दिखाई देंगे, ना कि तेरी सुंदरता से प्यार करने वाले को। माँ, काश आप हमेशा मेरे साथ रहती तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। अब कुछ देर बाद निशा अपने घर के लिए निकल पड़ती है। तभी वो रास्ते में एक राजा के रथ को आता देखती है। राजा को देखने के लिए गांव में भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ देखकर निशा भीड़ में घुस जाती है और राजा को देखने लगती है, परंतु तभी उसे अपनी सौतेली माँ का ख्याल आता है और वो खुद से बोलती है, मैं कब से बाहर हूँ घर से। घर का सारा काम वैसा का वैसा ही पड़ा है। अगर मैंने काम नहीं किया तो माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। राजा का क्या है, अगली बार गाँव आएंगे तब देख लूंगी। अभी तो मेरा यहाँ से जाना ज्यादा जरूरी है। इतना बोलकर निशा वहाँ से जैसे ही जाने लगती है, तभी राजा की नजर निशा पर पड़ती है। वो निशा को पीछे से देखते हैं और उसके जादुई सोने चांदी के बाल देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें निशा से प्यार हो जाता है, जिसके बाद राजा राजमहल में जाकर अपने सिपाहियों से बोलते हैं, आज हमने इस गांव में एक लड़की देखी जिसके बाल सोने चांदी के हैं। हमें वो लड़की चाहिए। पूरे नगर में ऐलान कर दो कि जिस भी लड़की के बाल सोने चांदी के हैं वो हमारे राज्य में आ जाए, क्योंकि अब हम उस लड़की से विवाह करेंगे। राजा साहब, हमें कुछ नहीं सुनना।
अब सिपाही पूरे गांव में ऐलान कर देता है। ये ऐलान होते ही सारी लड़कियां अपने बालों को कलर कर लेती हैं और राजमहल में जाती हैं। निशा की सौतेली माँ भी अनोखी और निशा के साथ वहाँ जाती है। राजा सभी के सोने चांदी के बाल देखकर हैरान हो जाते हैं और सभी को सर धोने को बोलते हैं। अब सारी लड़कियां राजा के सामने अपने बालों को धोती हैं। जैसे ही वो अपने बालों को धोती हैं, उनके बालों का कलर निकल जाता है। जैसे जैसे सारी लड़कियां खत्म होती जा रही थी, वैसे वैसे राजा की उम्मीद भी टूटती जा रही थी। तभी आखिर में उनकी नजर निशा पर पड़ती है, जिसने अपने बालों को ढका होता है। निशा को देख राजा निशा से बोलते हैं, सारी लड़कियां हमारी आज्ञा का पालन कर रही हैं, फिर तुम इन लड़कियों की तरह आगे आकर क्यों नहीं अपना सर धो रही? महाराज ये तो गंजी है, इसके सर पे तो बाल ही नहीं है। हमें देखना है। अब राजा निशा को अपने सर से चुन्नी हटाने को कहते हैं। निशा जैसे ही अपने सर से दुपट्टे को हटाती है, राजा को उसके सोने चांदी के बाल दिखने लगते हैं। निशा के बालों को देखकर राजा निशा को पहचान लेते हैं कि ये वही लड़की है। अब राजा उसे अपने सर धोने को कहते हैं। ये बात सुनकर सभी लोग वहाँ पर हैरान हो जाते हैं और राजा से बोलते हैं, महाराज जी आप क्या बोल रहे हैं? ये लड़की तो गंजी है, इसे क्यों सर धोने को कह रहे हैं? ये आप गांव वालों कैसी बेहुदा बकवास कर रहे हैं। हमें इस लड़की के सर पर वही सोने चांदी के बाल दिख रहे हैं जो हमने उस दिन देखा था। राजा की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद निशा वहाँ खड़े सभी लोगों से बोलती है, महाराज जी सच बोल रहे हैं, मेरे ये सोने चांदी के बाल जादुई हैं। ये बाल केवल उन्हें दिखते हैं जिनका मन साफ होता है, इसीलिए यहाँ खड़े मेरे सोने चांदी के बाल किसी को नहीं दिख रहे सिवाय महाराज और मेरे पिता के, क्योंकि इन दोनों का ही दिल साफ है। आज पहली बार मैं अपने दिल की करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी सुरक्षा के लिए मेरी माँ का दिया हुआ आशीर्वाद यानी मेरे सोने चांदी के बाल है। ये जानकर वहाँ खड़े सभी लोगों का सर शर्म से झुक जाता है और निशा के पिताजी निशा की शादी महाराज से करवा देते हैं। अब निशा गरीब लड़की से महलों की रानी बन जाती है और अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लग जाती है।